रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है। हुजूर फरमाते हैं मसालु अहली बैती का मसाली सफ़ीनति नूह। फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। फरमाया मर राकिबा फ़ीहा नजा। हुजूर फरमाते हैं जो इसमें बैठ गया वो तर गया। अब इसी के साथ एक हदीस सुनिए। हुजूर फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। अब दोनों हदीसों को पढ़ने का मकसद है अलग अलग, हदीसें अलग हैं, एक जगह पढ़ने का मकसद। पहले लोग जब जहाज नहीं थे तो कश्तियों में सफ़र करते थे, बहरी बेड़े। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुख्तलिफ मकामात पर ये हदीसें बयान की ताकि मेरी उम्मत समझे। आज असल में ना इशू ये है कि एक शुगर का मरीज़ है, बजाय उसके कि उसको दवाई दी जाए मज़ीद उसको मीठी चीज़ खिलाई जा रही है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज इस महफिल पाक में आए हैं, अकीदा देना चाहता हूँ, अकीदा लेके जाइएगा। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, और फिर फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। पहले जब हवाई जहाज़ का इंतज़ाम नहीं था तो तब बहरी सफ़र के लिए एक तो बेड़ा इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा सितारों से मदद ली जाती थी। आप मेरी बात समझें, फिर आपको मज़ा आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो बैठ गया वो तर गया। और फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसने इनकी इक्तदा कर ली वो भी तर गया। अब मैं दोनों को यकजा करके तदबीक आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। तब तक रास्ता कश्ती नहीं पाती जब तक सितारा न बताए। थोड़ा सा आप पीछे चलें, जब तक तारे रास्ता नहीं बताते थे कश्ती सफर तय नहीं करती थी। कश्ती मंजिल पे तब पहुंचती थी जब सितारे रास्ता बताते थे। पता क्या चला, सिर्फ अहले बैत का दामन दुखूले जन्नत के लिए, कामयाबी के लिए काफी नहीं। सिर्फ सहाबा का दामन, सिर्फ तारे हो, कश्ती ना हो, बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ तारे हों, आपके पास सवारी ना हो, आप किनारे चले जाएंगे? नहीं, तो तारे भी जरूरी हैं और कश्ती भी। अगर आप इतना ही समझ गए ना तो मेरी गुफ्तगू का मोल पै जाएगा। हुजूर फरमाते हैं सहाबा सितारों की तरह हैं, अहले बैत कश्ती की तरह है। सिर्फ कश्ती हो तब भी किनारा नहीं मिलता, सिर्फ तारे हो तब भी किनारा नहीं मिलता। किनारा तब मिलेगा जब कश्ती भी हो और साथ तारे भी हों। तो हुजूर फरमाते हैं मेरी अहले बैत कश्ती है, सहाबा तारे हैं। नतीजा आप खुद निकाल लें कि किनारा तब मिलेगा जब कश्ती में सवार होंगे और सहाबा से हिदायत लेंगे। इत्थे मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत आपने कलम उठाया तो मेरे इमाम बोले आप फरमाने ने अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। तो हदीसा पढ़िया ने मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह दी तरह है, मेरे सहाबा सितारे दी तरह ने। जनाबे वाला अगर कश्ती ये सितारे कोई नहीं फिर भी किनारा नहीं मिलेगा। अगर जनाबे वाला निरे तारे ने कश्ती कोई नहीं फिर भी किनारा नहीं मिलेगा। किनारे उदों लगोगे जदों कश्ती भी होवेगी, नाल सितारियां तो हिदायत भी लोगे। ये सीधी तर्जुमानी मेरे इमाम बोले ने, आला हजरत बोले ने, माहिए बिदत बोले ने, उशाक दे तर्जुमान बोले ने, बरेली दा शाह अहमद रिजा आप बोले ने, आप फरमाने ने अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है
इतरत रसूलुल्लाह की। नजम कहंदे ने तारे नू, नजम किनू कहंदे ने? बोलो सारे, किनू कहंदे ने? नाव कहंदे ने कश्ती नू। मेरे करीम नबी फरमांदे ने मेरी अहले बैत कश्ती है, मेरे सिहाबा तारे ने। नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। आइए हदीस पाक पढ़ना चाहता हूँ। असल में ना हमारे साथ धोखा ये हुआ कि हमने जो सुना वही सुनाया। जब उलामा ने पढ़ना छोड़ दिया फिर बेड़ा गर्क हो गया। मैं आपको वो हदीसें बताता हूँ। आपने इमाम हुसैन का बचपन सुना, बचपन की एक रिवायत पढ़ूंगा कि जब आपकी विलादत हुई, और फिर सहाबा किराम का अहले बैत से प्यार। चंद रिवायतें, 2 या 3 इंशाअल्लाह, मजीद नहीं पढ़ूंगा, वो पढ़ के इजाजत। अहले बैत और सहाबा ये अलग नहीं, सहाबा और अहले बैत शीरो शकर है, इनमें मुफारकत नहीं, इनमें जुदाई नहीं। हदीस पाक सुनिए पहली। लिखने वाले हैं इमाम इब्ने असीर जज़री। आप लिखते हैं कि जब हजरत अली के घर पहला बेटा पैदा हुआ, हजरत फातिमा के बतन से, आपकी गोद से, तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने नाम सोचा था कि मैं इसका नाम हरब रखूंगा। कहते हैं दिन गुजरे, हुजूर तशरीफ ले आए, पहले बेटे की विलादत है, बेटा अली का भी है और फातिमा का भी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अब कहते हैं कि जब हुजूर आए तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया अरूनी इब्नी। हुजूर कहते हैं मेरा बेटा मुझे दिखाओ। इससे बढ़कर मैं क्या शान पढ़ूं कि हजरत इमाम हसन हुसैन को हुजूर अपना बेटा कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। जब हजरत इमाम हसन को आगे किया गया ना, अभी नाम नहीं रखा, अभी सोचा है हजरत अली ने कि नाम हरब रखूंगा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया माज़ा सम्मैतुमूह, ए अली अपने बेटे का नाम क्या रखा है? अपने बेटे का नाम क्या रखा है? अर्ज करते हैं हुजूर मेरा ये जहन है, मैं चाहता हूं ये हरब नाम रखा जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हरब नहीं बल हुआ हसन। हम किबला कंजुल उलमा के देश से रहने वाले हैं और किबला डॉक्टर साहब के गिरदो नवाब में ये फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ रहा है कि अगर अरबी भी पढ़ी जाए तो सुन्नी चुप नहीं रहता। हुजूर की बोली सुन के कहता है सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये हरब नहीं बल हुआ हसन, ये हसन है। पहले बेटा का नाम मेरे मुस्तफ़ा ने खुद रखा। आगे चलिए, वक्त गुजरा, मौला अली कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे दूसरा बेटा दिया। दूसरे बेटे की विलादत हुई। हो सकता है किसी ने पहली हदीस सुनी हो, लेकिन अक्सर पहली मर्तबा हदीस सुन रहे होंगे। तो जब दूसरे बेटे की विलादत हुई, हुजूर फिर तशरीफ लाए। दौड़िया दे बोलने लगे कौन, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर फिर तशरीफ लाए और हुजूर ने फिर वही कलिमात इरशाद फरमाए। फरमाया अरूनी इब्नी माज़ा सम्मैतुमूहु, ए अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इब्न का लफ्ज़ है, इस पे मैं कलाम नहीं करूँगा। हुजूर ने कहा मुझे मेरा बेटा दिखाओ। जब इमाम हुसैन को करीब किया गया, हुजूर फरमाते हैं माज़ा सम्मैतुमूहु, ए अली इसका नाम क्या रखा है? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा अर्ज़ करते हैं हुजूर मैंने सोचा है हरब। अब इसकी वजह उलमा ने लिखी कि आप हर मर्तबा हरब क्यों सोचते हैं? तो आपकी ये ख्वाहिश थी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की कि मेरा नाम अबुल हरब हो।
कुन्नियत अबुल हरब के नाम से हो। तो जब दूसरा बेटा पैदा हुजूर ने फिर सवाल किया, माजा सम्मई तुम, क्या नाम रखा? अर्ज की हुजूर मेरा ज़हन है हरब रखूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल हुआ हुसैन। हुजूर फरमाते हैं ये हरब नहीं, ये हुसैन है। फिर वक्त गुजरा, तीसरा बेटा हजरत अली और हजरत फातिमा के घर पैदा हुआ। अब इसमें उनका भी रद्द है जो कहते हैं हजरत उमर ने दरवाज़ा गिरा दिया, माज़अल्लाह हमल ज़ाया हो गया। मैं कहता हूँ हदीसें पढ़ के देखो, उसमें आपको ये बात वाज़े मिलेगी कि तीसरा बेटा भी हुजूर की हयात तय्यबा में पैदा हुआ और मेरे आका ने नाम भी खुद रखा। मैं आज आपको सिर्फ अकीदा देना चाहता हूँ, आज बहुत कमी है इस चीज़ की। अब पहला बेटा पैदा हुआ, नाम किसने रखा? दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम किसने रखा? तीसरा बेटा पैदा हुआ, हुजूर फिर तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अरूनी इब्नी माज़ा सम्मई तुमूह। फिर अर्ज की हुजूर मैंने इसका नाम हरब रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल हुआ मुहसिन। अब जरा गिनेंगे, पहले बेटे का नाम हसन, आप गिन रहे हैं? पहले बेटे का नाम, दूसरे बेटे का नाम, तीसरे बेटे का नाम मोहसिन। अब जिस जगह पे आपको मैं लाना चाहता था वो मकाम आ गया। हुजूर फरमाते हैं, सम्मैतुहुम बि अस्माई वुल्द हारून। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अली इनके नाम इन नामों पे रखने की वजह यह है कि इसी वजन पे हजरत हारून ने अपने बेटों के नाम रखे थे। नाम क्या थे? शब्बर, शब्बीर और मुशब्बिर। ये तीन नाम थे हजरत हारून के बेटों के। अब जिस जगह पे मैं आपको लाना चाहता था, अब बड़ी तवज्जो और अकीदा आपके दामन में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बेटे का नाम हसन रखा, दूसरे बेटे का नाम हुसैन रखा, तीसरे बेटे का नाम मुहस्सिन या मोहसिन रखा। कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा मैंने हजरत हारून के बेटों के नामों पे नाम रखे, अकीदा दिया कि जब भी नाम रखो नेकों के नामों पे नाम रखो, जब भी अपनी औलाद के नाम रखो अल्लाह के मुकर्रब बंदों के नामों पे नाम रखो। वक़्त गुजरा, हजरत अली मुर्तज़ा ने दूसरी शादी की। उधर जब दूसरी शादी हुई अल्लाह ने एक बेटा फिर दिया। आप तैयार होके बैठे, अकीदा अहले सुन्नत व जमात का क्या है? अल्लाह ने दूसरी शादी की, मौला अली ने एक बेटा फिर दिया, नाम रखा अबू बकर। आप समझे नहीं, अभी तक आप समझे नहीं। जो कहते हैं हजरत अली अफजल हैं, हजरत सिद्दीक अकबर ने कब्जा किया, माज़अल्लाह उनको जवाब देना चाहता हूं। अपनी औलाद के नाम बंदा किसी मजबूरी से नहीं रखता, अपनी औलाद के नाम किसी के प्रेशर से नहीं रखता। जब मौला अली ने दूसरी शादी की, दूसरी ज़ौजा से बेटा पैदा हुआ, हुजूर का फरमान ज़हन में आया कि जब बेटों के नाम रखने हो किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे के नाम पे नाम रखो, किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा करीबी बंदों के नामों पे नाम रखो। हजरत अली ने दाएं बाएं देखा, हुजूर की ज़ात के बाद जो सबसे मुकर्रब बारगाह खुदाबंदी बंदा नजर आया वो अबू बकर नजर आया। काश आप अकीदा ले जाएं, किसे पैड़े दी सोबत ना बैठना। अकीदा अहले सुन्नत दा बड़ा सोना जे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को फरमाया, ए अली मैंने नाम रखे हजरत हारून के बेटों के नामों पर। अकीदा दिया कि जब नाम रखो पाकों के नामों पे नाम रखो। हजरत अली को इन 3 शहजादों के बाद अल्लाह ने 3 बेटे मजीद दिए। अब सुन्नी तेरी आवाज नीचे न रहे। हजरत अली ने जब देखा मुस्तफा के बाद बरगुज़ीदा बंदा कौन सा है, कहीं अबू बकर नजर आया, अल्लाह ने फिर बेटा दिया। देखा अबू बकर के बाद कौन है, वो उमर नजर आया। फिर देखा उमर के बाद कौन है, वो उस्मान नजर आया। मौला अली ने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, एक बेटे का नाम उमर रखा, एक बेटे का नाम उस्मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
आजम हजरत अली ने जब नजर दौड़ाई, पूरी रोए जमीन पे जो सबसे प्यारे नाम नजर आए वो कौन से थे? अबू बकर उमर, अबू बकर उमर। कोई किताब सुन्नी की हो, शिया की हो, किसी मसलक से ताल्लुक हो, आप उठा के देख लें, आपको मौला अली की औलाद में एक नाम अबू बकर का मिलेगा, एक नाम उमर का मिलेगा, एक नाम उस्मान का मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये मौला अली ने खुद रखे। अल्लाह। मजीद सुनिए, करबला में यही शहजादे भी मौला अली के इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। आप क्यों किसी से नहीं पूछते कि जहां इमाम हुसैन का जिक्र हुआ उन शोहदा करबला में अबू बकर जिक्र क्यों नहीं हुआ? उन शोहदा करबला में हजरत उमर का जिक्र क्यों नहीं किया? उन शोहदा करबला में हजरत उस्मान का जिक्र क्यों नहीं हुआ? ये तो दूर की बात है, वो हजरत हसन का जिक्र नहीं करते, इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलूक की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इसलिए नहीं करते। मैं पहले अर्ज कर चुका, असल में मसला ये है कि हम पढ़ते नहीं, जो उधरों सुनी वही कौम को सुनाई, क्योंकि वो नहीं करते हम भी नहीं करते। लेकिन हमें किबला कंजुल उलमा ने पढ़ाया है और अकीदा बताया है कि जब भी बात करो दोनों तरफ बराबर रख के करो, ना इफरात ना तफरीत। जब भी बात करो वो बात करो जो तुम्हारे अकीदे को रिप्रेजेंट करती हो, जो तुम्हारी अकीदे की तर्जुमानी करती हो। नसाई शरीफ में हजरत उक़बा बिन हारिस से रिवायत है, आप कहते हैं वक़्त है नमाज असर का, नमाज पढ़ाई सिद्दीक़ अकबर ने। ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह, सब कहिए सुभान अल्लाह। नमाज किसने पढ़ाई जी? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई, सिद्दीक़ अकबर ने। अब जो बंदा चुप रहा ना, बेशक उठ के चला जाए, क्योंकि इस जुमले पे हर बंदा बोल भी नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। आप फरमाते हैं नमाज पढ़ाई सिद्दीक़ अकबर ने, पीछे पड़ी मौला अली ने। नमाज पढ़ाई सिद्दीक़ अकबर ने, पीछे पड़ी मौला अली ने। यह भी सुन्नी बयान कर सकता है, क्योंकि हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा जनाब सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत को हक मानते थे। नमाज पढ़ी ना, जब नमाज पढ़ के फारिग हुए हजरत उक़बा बिन हारिस कहते हैं ये दोनों उम्मत के रहबर, हुजूर के प्यारे, नबी के तारे, ये दोनों हुजूर फरमाते हैं, हजरत उक़बा बिन हारिस फरमाते ये दोनों निकले और गलियां थी मदीने की, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वे गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। हुजूर फरमाते हैं कि ये दोनों निकले, गलियां मदीने की हैं, देखा इमाम हसन खेल रहे हैं। कौन जी? इमाम हसन मदीने की गलियों में खेल रहे हैं। अब जरा जुमला सुनिएगा। देखने वाले ने देखा और फिर पूरा लिखा, जैसे देखा वैसा लिखा। हजरत उक़बा कहते हैं मैंने देखा इमाम हसन को हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कंधों पे उठाया, कंधों पे उठाया और बिठाया, और बिठा के जो जुमला इरशाद फरमाया, क्या ही कमाल था। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं अली ए हसन तेरे नाल ते नहीं मिलता, ए अली ये हसन तुझसे नहीं मिलता, ये तो नाने मुस्तफ़ा से मिलता है। हजरत मौला अली ने किसी को क्या जाए ना तेरा पुत्र तेते नहीं गया, नाराज होंदा कि नहीं होंदा, लेकिन हजरत अली मुस्कुराए। हजरत अली नाराज नहीं हुए, मुस्कुराए, मौला अली मुस्कुराए। हजरत सिद्दीक़ ने फरमाया अली ये तेरा बेटा तुझ पे नहीं गया बल्कि नाने मुस्तफ़ा पे गया है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का ये फरमाना था। हजरत अली भी मुस्कुराए। और आज 1450 साल गुजरने के बाद मौला अली के मानने वाले भी मुस्कुराए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं सिर्फ हदीसें पढ़ूंगा, रिवायतें पढ़ूंगा, अगर तशरीह में जाऊं वक्त बड़ा लग जाएगा। दूसरे खलीफा नाम क्या है जी? क्या नाम है जी? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने ना सहाबा किराम की औलादों को तहाइफ भेजने, कपड़े भेजने, तो जब नज़र पड़ी ना में इमाम हसन हुसैन पे, तो जो कपड़े देखे ना वो कपड़े इनके शयान शान नहीं थे, शयान शान नहीं थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने स्पेशल यमन से कपड़े मंगवाया और फिर हज़रत इमाम हसन हुसैन को हिबा फरमाया।
आगे सुनिए। अब ये मेरे पास सिर्फ इस वक्त उर्दू की है, कश्फुल महजूब शरीफ। तकरीबन 1000 साल गुजरने को है हुजूर दाता साहब, और बरे शरीफ में इनसे बड़ा सैयद कोई नहीं। हजरत दाता हुजूर अपनी किताब कश्फुल महजूब में, मेरे पास सिर्फ उर्दू थी, मैं यही ले आया, फारसी नहीं है, जो पढ़ के सुनाना मकसद है। आज बड़े लोग बड़ी बड़ी जुबानें दराज करते हैं, कहते हैं जी लड़ाई थी, दुश्मनी थी, इस तरह था, उस तरह था। अब दाता हुजूर हमसे ज़्यादा ये जानते हैं, किसी को शक इसमें नहीं होना चाहिए। दाता हुजूर के ज़माने के करीब हैं, तकरीबन 1000 साल पहले के। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, आप क्या फरमाते हैं, एक रोज़ एक साइल, एक मंगता इमाम हुसैन के दर पे आया। जहाँ हज़रत दाता साहब ने मनाक़िब इमाम हुसैन लिखे ना, वहीं ये रिवायत है, वहीं ये बात है। कहते हैं कि फरमाते हैं कि एक साइल हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आया और अर्ज़ की, ए फ़र्ज़ंद रसूल, मैं एक मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, खाने की ज़रूरत है, कोई चीज़ नहीं है, हाजत है। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया आप यहीं बैठ जाइए, अभी मेरा रिज़्क आ रहा है, जैसे ही पहुँचेगा आपको मिल जाएगा। अब जो जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ ना अब्दुर्रहमान भाई, ये जुमला चेक करेगा, ये कसवटी है, ये तराजू है कि कौन कौन अकीदा अहले सुन्नत पे है, कौन कौन मसलक दाता हुजूर पे है, कौन कौन मसलक मुजद्दिद पे है, पता चल जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं बैठ जाओ, अभी मेरा रिज़्क आ रहा है, जैसे ही आएगा तुम्हें मिल जाएगा। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी, 5 थैलियाँ जनाबे अमीर मुआविया ने भेजी। किन्होंने जी? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अगर मैं कुरान की आयत पे लेके आऊँ ना तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को फरमाया कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए हबीब आप ऐलान फरमा दें कि मैं कुछ नहीं मांगता मगर मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, मवद्दत करना। अब मुझे बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अमीर मुआविया क्या लगते हैं? बच्चों के मामू क्या लगते हैं जी? खालुल मुमिनीन, खालुल मुमिनीन, अरबी याद कर लो यार। खालुल मुमिनीन, जनाब हज़रत अबू सुफियान के बेटे, हज़रत उम्मे हबीबा के भाई, मोमिनों के मामू। ते मामू करीबी नहीं जी होंदा, मामू करीबी नहीं जी होंदा। रब कहता है कुरान में कि करीबियों से मोहब्बत करनी है, तो जो ना करे नतीजा खुद निकाल ले। दाता हुजूर कहते हैं वक्त गुजरा, 5 थैलियां आई, भेजी किसने? आप याद करके चले जाएं यार, मैं ना मेरी महफिल का मुल पै जाएगा। आप इसको पल्ले बांध के चले जाएं, कोई आपके ईमान पे डाका ना डाले। मेरी आज की इस गुफ्तगू का मकसद हल हो जाएगा। कहते हैं 5 थैलियां आईं और हर थैली में 1000 दिनार थे। कहिए सुभान अल्लाह। भेजिए देते मीरे मुआविया ने, कबूल की इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन ने कबूल की। अब मुझे आप जवाब दीजिएगा, दुश्मन का तोहफा को कबूल करता है? सोच लें फिर बोलें, दुश्मन का तोहफा को कबूल करता है? ऊंचा की करता है? तो यार आपने कहां से पढ़ लिया ये सारा कुछ? आप कौम को किस तरह लगा रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं कि याती अलन्नासी ज़मान युसुब्बूना अस्हाबी, कि वक्त आएगा लोग मेरे सहाबा को गालियां निकालेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं उनके साथ बैठना नहीं, उनके साथ खाना नहीं। ये किबला कारी साहब की मस्जिद में मैंने हदीस सारी पढ़ी थी। हुजूर फरमाते हैं उनके साथ बैठना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, निकाह नहीं करना। इस वास्ते अपनी ईमान बचाओ। हजरत अमीर मुआविया ने 5 थैलियां तोहफतन भेजी, तो तोहफे हमेशा अपने को भेजे जाते हैं, अपनों को भेजे जाते हैं, गैरों को नहीं, दुश्मनों को नहीं। आइए, जब तोहफे आपकी बारगाह में आए ना 5 थैलियां, उनमें 1000 दिरहम थे, दिनार थे, तो 1000 पे एक थैली थी, तो 5 थैलियों में कितने हो गए? 5000 दिनार। तो हज़रत इमाम हुसैन ने 5 की 5 उठाई, फ़कीर को दे दी। 5 की 5 उठा के फ़कीर को दे दी। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और फिर क्या फरमाया?
फरमाया माजरत कि तुम्हें इतनी देर इंतज़ार करवाया। अल्लाह अकबर। अब कुछ लोग यजीद पलीद की वजह से, मेरे इमाम ने पलीद लिखा है, आला हजरत ने पलीद लिखा है, यजीद पलीद की वजह से हजरत मीर मुआविया पे तान करते हैं। उनकी बारगाह में इतनी दस्त बस्ता रिक्वेस्ट है कि अगर औलाद की वजह से वालिदैन को तान करना हो ना तो नूह अलैहिस्सलाम को भी तान होगा, क्योंकि उनका बेटा भी उनका ना बना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार ना हुआ, बेटे के किसी अमल से बाप की इज्जत में कमी नहीं आती। ये पल्ले बांध के चले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी, हर निस्बत और हर ताल्लुक़ रखने वाले से हमने प्यार करना है।